नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आयुष सागर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का। बिफोर मूविंग ऑन फर्दर टू टीचिंग एंड इट्स टाइप्स एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, वी विल लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं कि एनसीईआरटी कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सभी हमें आज जानना है। तो एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेना बहुत ही जरूरी है अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनसीईआरटी? एनसीईआरटी की यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी एक काउंसिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पर रिसर्च करती है और टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं, उसको उसमें मैं आपको और इलेबोरेटिव वे में बताऊंगा कि एनसीईआरटी का ये क्या क्या काम है। तो इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। ये बहुत ही जरूर याद रखना है क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक ऑप्शन था 1961। सेकंड इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो फ्रीली काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। थर्ड वन इज एम्स टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। हमारी जो कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है, उसमें स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करती है। जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कैसा करिकुलम है, उसको इम्प्रूव करने का काम है एनसीईआरटी का। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी? फर्स्ट वन इज करिकुलम एंड सिलेबस डिजाइन फॉर क्लासेस 1 to 12। आप 12th तक स्कूल में पढ़े हैं तो जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, आपका जो करिकुलम है, वो सभी एनसीईआरटी ही डिजाइन करता है। सेकंड वन इज पब्लिकेशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। आप जब क्लास 1 to 12 पढ़े हैं स्कूल में, तो जितनी भी आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई वो एनसीईआरटी होंगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो आपको प्राइवेट बुक्स भी दी जाती हैं, पर हालांकि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सभी में एनसीईआरटी ही बच्चों को पढ़ाई जाती है। थर्ड वन इज टीचर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये टीचर को ट्रेनिंग देता है, उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनको बच्चों को कैसे डेवलप करना है, उनके कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करती है, इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती है। फोर्थ वन इज रनिंग मॉडल स्कूल्स। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही सारे स्कूल हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, आरआई, भुवनेश्वर, मैसूर, ये जितनी भी आरआईईज हैं वो एनसीईआरटी के अंडर ही है। लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट, एजुकेशनल रिसर्च एंड सर्वेज। एजुकेशन पर रिसर्च करती है कि हमारी जो कंट्री है उसमें एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इन सभी की जो रिसर्च है उसके लिए जो फंड है वो एनसीईआरटी ही प्रोवाइड करती है। नाउ व्हाट आर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी? फर्स्ट वन इज एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन मैटर्स। एनसीईआरटी का एक पर्पस है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को एडवाइस करे कि आप ये पॉलिसीज बनाएं ताकि हमारी जो एजुकेशन है अक्रॉस द कंट्री वो इम्प्रूव हो पाए। सजेशन ऑफ पॉलिसीज देती है, नई नई पॉलिसीज के सजेशन देती है, उन्हें एडवाइस देती है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाना है, अभी ये जो एनसीएफ है ये करना है, और कई भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एनसीईआरटी भी चलाता है। सेकंड वन इज डेवलप एग्जामिनेशन एंड टेक्स्ट बुक टेक्निक्स। टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं, उनको ज़्यादा दबाव ना पड़े, उनको लर्निंग में ज़्यादा बर्डन ना हो लर्निंग प्रोसेस में। तो उन सभी के लिए टेक्स्ट बुक्स ऐसे टेक्निक से डेवलप की गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा, और एग्जामिनेशन भी ऐसे ही डेवलप किए गए हैं। थर्ड वन इज प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सभी की रिसर्च के लिए जितना भी फंड है और इनका जो सर्वेज है वो सभी रिसर्च एक एनसीईआरटी ही करती है। फोर्थ वन इज इम्प्रूव टीचिंग मेथड। टीचर्स को उनको ट्रेनिंग देना, उनके सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, इन सर्विस ट्रेनिंग्स देना, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीईआरटी के। इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। 3D मॉडल्स लाना, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करना, ये सभी एनसीईआरटी सजेस्ट करती है स्कूल्स को, गवर्नमेंट को कि आप ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ कि जो स्कूल्स हैं उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाए और एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए।
नाउ व्हाट इज द नेशनल रीच ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कितनी बड़ी संस्था है, इसका स्टेटस क्या है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज वर्क्स विद द स्कूल अक्रॉस इंडिया। हमारे इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ ये काम करती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, और बच्चों को अच्छे से एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, नॉलेज इम्पार्ट की जाए, इन सभी को एनसीईआरटी देखता है। सेकंड वन इज कोलैबोरेट्स विद ग्लोबल बॉडीज लाइक यूनेस्को। यूनेस्को जो एक यूएन की संस्था है, उसके साथ एनसीईआरटी ने कोलैबोरेट किया है और एक बुक भी इन्होंने पब्लिश की है, और उस बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड वन इज बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश में तो एनसीईआरटीज और जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको पब्लिश किया ही गया है। साथ ही में जो बच्चे की मदर टंग है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट वन इज एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए क्या रोल अदा करती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू सीबीएसई। सीबीएसई को एकेडमिक सपोर्ट देती है, कैसे? उसको करिकुलम प्रोवाइड करके, उसको सिलेबस डिजाइन करके सीबीएसई को देती है एनसीईआरटी, ताकि सीबीएसई अपने स्कूलों में अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। सेकंड वन इज मोस्ट सीबीएसई स्कूल्स फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है, हालांकि स्टेट बोर्ड्स भी हैं, तो जो जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई स्कूल्स हैं, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करती है और बच्चों को वही टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं। थर्ड वन इज अलायंस करिकुलम विद नेशनल एजुकेशन गोल्स। नेशनल लेवल पर जितने भी एजुकेशन गोल्स हैं हमारे, कि इस साल तक हमें इतने बच्चों को पढ़ाना, लिटरेसी रेट अचीव करना है, उस सभी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट सिनेरियो ऑफ एनसीईआरटी इन एजुकेशन। साल 2025 में एनसीईआरटी ने एजुकेशन में क्या क्या किया है, करंट अफेयर्स क्या है, वो हम देखते हैं। First one is NCERT's role and upgradation. NCERT is central to implementing NEP 2020. NEP हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो 2020 में की गई थी और अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, तो वो एनसीईआरटी ही उसे इम्प्लीमेंट कराएगी, उसको देखेगी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे वर्क करेगी। रिवाइजिंग टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुला एज पर एनसीएफ 2023। जो एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 रिलीज किया, उसी के तहत टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम डिजाइन कर रही है। फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। टेक्स्ट बुक्स में ऐसी टेक्निक्स डाली गई हैं ताकि जो बच्चा है वो होलिस्टिक लर्न करे, फ्लेक्सिबली लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। होलिस्टिक होता है संपूर्ण विकास, संपूर्ण लर्निंग हो, यानी कोग्निटिव लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी। सेकंड वन इज न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की गई हैं एनसीईआरटी द्वारा, फ्रॉम क्लास थर्ड टू सिक्स्थ। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कल्चरल डाइवर्सिटी। फाउंडेशनल लिटरेसी पर फोकस किया गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी होती है कि बच्चों को बेस से पढ़ाया जाए, उनका बेस तैयार किया जाए कि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना आए बेसिक कंसेप्ट को समझने में। थर्ड वन इज मल्टीलिंगुअल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनकरेज। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स प्रोवाइड की गई हैं एनसीईआरटी द्वारा। नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ एनसीईआरटी ने रिलीज किया है। इंटीग्रेशन विद डिजिटल इनिशिएटिव्स। एनसीईआरटी ने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें से कुछ हैं दीक्षा एंड ई पाठशाला। फ्री ई बुक्स प्रोवाइड की हैं, ऑडियो बुक्स प्रोवाइड की हैं, टीचर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं ताकि टीचर्स भी समझ पाएं कि उन्हें कैसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज उन्हें अपनानी चाहिए कि वो अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएं। सपोर्ट्स ब्लेंडेड लर्निंग। Last one is, but not the least, but I think it's not last. We have furthermore. Okay. एनसीईआरटी एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है बाय यूजीसी, योर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। लास्ट, बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म्स। इस साल बोर्ड एग्जाम दो बार कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आपके पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप उन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, ताकि जो बच्चा है वो बेस्ट स्कोर अपना रिटेन कर पाए।
शिफ्ट टुवर्ड एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट। जो आपके एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उन पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये सभी एनसीईआरटी के रिफॉर्म्स थे, उनके करंट सिनेरियोज थे, उसके फंक्शंस थे, जो आज हमने पढ़ा। ये बहुत ही छोटा लेक्चर होगा क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं, मेन से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है जो आप नोट कीजिएगा कि जो एनसीईआरटी का वो हेडक्वार्टर कहाँ है। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। तो ये आप याद रखिएगा। यहीं तक था हमारा लेक्चर। हमने आज पढ़ लिया, बेसिक ओवरव्यू ले लिया एनसीईआरटी का। थैंक यू।